अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मौजूद गुरकी और वेलकम बैक टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मलेशियन सीरीज़। तो आज कुआलालंपुर में और मलेशिया में मेरा आखिरी दिन है, तो मुझे सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए घर वालों के लिए। पूछने से पता चला कि यहाँ पर एक हनीफा डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि बेस्ट है तरह की शॉपिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। देखते हैं, आज का बड़ा लेट बैक्स का दिन है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, इसके अलावा कुछ खाएँ पियेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो शॉपिंग तो हमने कर ली है, मगर जो हनीफा वाले हैं ना, ये फॉर सम रीज़न आपको अंदर कैमरा अलाउ करने नहीं देते, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आप व्लॉग नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं। बाकी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। हाउ मच इज़ दिस निकल 5 सो 1 प्लीज़। सो स्वीट कॉर्न मैंने एक टर्मिनल पे खाई थी लाउंज में, तो मुझे काफ़ी मज़े की लगी थी। सो या पाकिस्तान। सो हियर वी आर। बाकी ये स्वीट कॉर्न है, ये वाली, ये काफ़ी मज़े की है। इन्होंने ना बटर डाला हुआ अंदर काफ़ी, अगर आप देखें तो ये नीचे सारा इकट्ठा हुआ है वाइट सा, तो विच इज़ रियली गुड। मगर बैठ के खाने वाली चीज़ है। खा के फिर आगे निकलते हैं। बाकी यहाँ पर जगह जगह में इस तरीके की स्टॉल्स लगे होते हैं, मतलब अगर आपने स्नैकिंग कर ली है, पीनट से लेके काजू और चिप्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब स्पाइसी से लेके नॉर्मल तक हर चीज़ अवेलेबल होती है। सो चलते फिरते, जिस तरह मैंने इसकी स्नैकिंग की अभी, जिसको कहते हैं स्वीट कॉर्न की, आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। और मलेशिया का जो स्ट्रीट फूड है वो काफ़ी मज़े का है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं और प्राइजेज़ आपको मिलती हैं लाइक 3 रिंगट टू 10 रिंगट तक आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी मैं भी जा रहा हूँ लुलु मार्ट की तरफ। काफ़ी फेमस मार्ट्स होते हैं लुलु के, मतलब बजट मार्ट्स होते हैं। तो लेट्स सी। ये आ गया जी सामने लुलु हाइपर मार्ट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। बेसिकली चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, वो तो मैंने ले ली हैं अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कोई शर्ट्स वगैरह देखी जाए, अगर मिल गई तो। बाकी अगर इन्होंने हमें कैमरा अलाउ ना किया तो फिर बाहर आ जाएगी, क्या कर सकते हैं। उनका मुल्क है भाई। यार मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर मलेशिया में जो आपकी ये है ना, मतलब ग्रूमिंग और शैम्पू, साबुन, फेस वॉशेस, वो पाकिस्तान से काफ़ी सस्ते हैं। पाकिस्तान में किसी भी जगह आप चले जाएं जहाँ पर इम्पोर्टेड का वो होगा कैबिन, जैसे आप उसके अंदर जाते हैं तो प्राइजेस एकदम से छलांग लगा कर आसमान पर चली जाती हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, काफ़ी लाइक अच्छा खासा फ़र्क है। बस अभी वेट की कमी है, मगर मुझे एक बार ये दुबई से आए थे और यार ये क्या ही मज़े की चीज़ है, बहुत 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 मज़े की चीज़ है ये। मैंने कपड़ों का सेक्शन तो तकरीबन सारा खोल लिया है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो कपड़े की क्वालिटी, डिज़ाइन और प्राइस आपको पाकिस्तान में मिलती है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, एक्सेप्ट थाईलैंड में मिल जाती है आपको। बाकी यहाँ पर चीज़ थोड़ी महंगी है या पाकिस्तान की निस्बत। बाकी फ़िश मैग्नेट्स हैं, फ़िश मैग्नेट्स, ये वाला मुझे बड़ा पसंद आया। तो यस, ये नहीं ये मिला ना मलेशिया वाला, ये चीज़। सोवेनियर में हमारे पास ये फ्रिज मैग्नेट आ गया। केएल टावर वाला देखने में ज़्यादा प्यारा था, मगर अगर आप देखें कि लोग किसको ज़्यादा जानते हैं, केएल टावर को कि पेट्रोनास ट्विन टावर को, तो पेट्रोनास ट्विन टावर विल ऑलवेज विन, सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस। ये तो मैं फिर लेके जा रहा हूँ। अच्छा लगा पाकिस्तान तो ठीक है, नहीं गया तो फिर अल्लाह मालिक है, यहाँ वाले भाई खाएँगे, पर ये जाएगा ज़रूर। ओके जी, तो लुलु से तो हमने जो लेना था ले लिया। मुझे नहीं थी उम्मीद कि मुझे ये मिलेंगे रसगुल्ले वहाँ से। तो खैर जी, अभी हमें जाना है एक बड़ा ही बेहतरीन शवारमा खाने, जो कि यहाँ का अपेरेंटली कुआलालंपुर का सबसे मशहूर शवारमा है, दमस्कस। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो पहला एपिसोड था हमारा यहाँ पे, उसमें हमने देखा कितनी लंबी लाइन थी। तो आज मेरे पास टाइम है, तो अभी मैं यहाँ पे ग्रैब भी करवा सकता था मेरा, मगर क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है तो आई विल जस्ट वॉक। तो तकरीबन कह लें कि 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो चलते हुए वहाँ जाते हैं, तो रास्ते में थोड़े से जो कुछ नज़र आया आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम दमस्कस, उनका शवारमा खाने। आई एम एक्साइटेड। बाकी जी मलेशिया में ना मैंने जो वॉल आर्ट देखी है यार, उसका अलग ही लेवल है। मतलब देखिए सामने ये म्यूरल देखें कितना बेहतरीन बना हुआ है। मतलब कि यार ये बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ भी देखते हैं हमें कोई ना कोई म्यूरल बना देते हैं, जैसा कि ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। और ये चीज़ें ख़ास तौर पे आपको नज़र आती हैं जॉर्ज टाउन में। अगर आप दिन में कभी जॉर्ज टाउन जाएँ तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी मिनिमल सी उन्होंने आर्ट की होती है, जो कि बड़ी ही मीनिंगफुल सी लगती है। सो इट्स अ गुड थिंग, मतलब दिल लगा रहता है बंदे का। ये वो केएल टावर है, कुआलालंपुर टावर, जो कि हमने पहले फ्रिज मैग्नेट पे देखा था। तो इसकी एक टिकट भी होती है तकरीबन $3 से $5 की, जिसमें आप इसके टॉप पे जाके पूरे कुआलालंपुर का 360 व्यू ले सकते हैं। ये काफ़ी लोग ये अट्रैक्शंस करते हैं, मतलब ये एक्टिविटीज़ करते हैं, और आप भी करना चाहें तो ये आपके पास ऑप्शन है। मैंने नहीं की क्योंकि मेरा दिल नहीं किया। सो बाकी बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन है आपके पास। करीब पहुँच गए हैं, क्योंकि हमें सामने पेट्रोनास ट्विन टावर्स नज़र आने पड़े हैं। मुझे एक गिला है कुआलालंपुर से, ठीक है अच्छा शहर है, बहुत मतलब करने को काफ़ी कुछ है, बट इट्स नॉट अ वॉकेबल सिटी। मतलब वॉकेबल सिटी से मुराद मेरी कि जिस तरीके से हम पिछले सिंगापुर गए हैं, एंड बड़ा वॉकेबल सा सिटी था, बड़े बड़े साफ़ सुथरे पेमेंट थे। ये देखिए ना, आपको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, एक तो ये घूमा के बड़ा है, मतलब इसमें रास्ते सीधे नहीं है। मतलब आप एक बिल्डिंग के पीछे से आ रहे हो, दूसरी बिल्डिंग के आगे से आ रहे हो, घूम के जा रहे हो। अगर आपको कोई समझाए बगैर मैप्स के अगर आपने जाना हो
तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू गो। डायरेक्शन नहीं है, वरना होता ना कि यहाँ पर ये चीज़ इस तरफ है, ये चीज़ इस तरफ है। जिस तरीके से सिंगापुर में था, आप दुबई जाते हैं अगर मरीना वॉक पे या JBR पे, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ठीक है हाँ सऊदी अरब जाते हैं, मक्का मदीना, दे आर वेरी वॉकेबल सिटीज़। ये वॉकेबल सिटी नहीं है, प्यारा है ठीक है, करने को काफ़ी कुछ अच्छे मॉल्स हैं, एक्साइटिंग थिंग्स हैं, वाटर पार्क है, सब कुछ है, डे टूर्स हैं, वॉकेबल नहीं है। ये मेरा गिला है कुआलालंपुर से। और तुसी आज फिर काम तो नहीं गए वेले? तो यहाँ अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा लग्जरी कार्स कौन सी चलती हैं, तो क्लियरली जो है ना BMW ने मार्केट डोमिनेट की हुई है। लाइक सारी है, मर्सिडीज़ है, कभी कोई पोर्श नज़र आ जाती है आपको। कल परसों मैंने एक रोल्स रॉयस भी देखी थी, मगर जो BMW है ना वो फिर सामने जाती है। मतलब BMW ने अच्छे तरीके से ना मार्केट को फुल तरीके से कैप्चर किया हुआ है। मतलब अगर आपको 10 BMW नज़र आती हैं तो 2 आपको मर्सिडीज़ नज़र आएंगी। ऑडी मैंने शायद 2 देखी हैं अभी तक। ओके जी, तो एडिटिंग करते हुए मुझे एहसास हुआ कि इस जगह पर आके मेरे माइक ने वॉइस रिकॉर्ड करना बंद कर दी, और जितना ये सारा एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने खाना ऑर्डर किया, टोकन लेके वेट किया और बैठकर खाना खाया, वो सारा बगैर ऑडियो के था। तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा था। सबसे पहले तो अगर आपने वहाँ पर जाना है तो आपके पास खुला टाइम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, और अगर आप शाम में जाते हैं तो ये लोग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनके पास जो डाइनिंग की जगह है वो बहुत लिमिटेड है, और उसके लिए आपको घंटा तकरीबन इंतज़ार करना पड़ता है अगर आपने अंदर बैठ के खाना खाना हो तो। मगर मैंने सोचा कि इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने खाना ऑर्डर किया कि मैं बाहर बैठ के कहीं खा लूँगा। और मैंने इनका एक मील ऑर्डर किया बीफ शवारमा के साथ, जिसको ये कह लें कि फ़लाफ़ल भी कहते हैं और मील भी कहते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया जिसमें चिप्स थे, थोड़ा सा पिकल था, शवारमा इटसेल्फ था, एंड टेस्ट वाज वेरी गुड। लाइक आपको मलेशिया में अगर अच्छा अरेबिक फूड खाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस हो सकती है, और अगर आपको अच्छी लोकेशन पर खाना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो इनका टाइम स्क्वायर है उसके पास जाकर बैठ के खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप कभी मलेशिया जाएँ तो मुझे बताइएगा कि आपने अगर इसको टेस्ट किया तो आपका खाना कैसा लगा और क्या खाया आपने। तो चले वीडियो आगे लेके चलते हैं। ओके जी, एक्सपीरियंस विद दमस्कस वॉज वेरी गुड। तो अब हम अपना फेमस टाइम स्क्वायर क्रॉस कर रहे हैं, कुआलालंपुर का टाइम स्क्वायर। देखें इस वक्त ये मतलब सारे लोग हाय इस वक्त सारे लोग किस तरीके से। तो अभी जो चीज़ रह गई है आज की लिस्ट में वो है कुछ पीना। शॉपिंग भी हो गई, खा भी लिया, फिर खा लिया। अब नाउ वी हैव टू ट्राई सम ड्रिंक जो कि पहले कभी ना ट्राई किए हो, तो वो करके फिर हम वापसी निकलते हैं इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि वो स्ट्रीट फूड हो, मतलब किसी 7-11 ऐसे ना हो, रोड साइड वेंडर से कुछ खाएं। एक ऑप्शन तो ये है, वो सामने पीच टी है, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट मोर। रोज़ थोड़ी आना है यहाँ पे भाई, यहाँ तो पीछे पूरी फूड स्ट्रीट खुली हुई है। थाईलैंड वाली सीरीज़ फॉलो की है तो आपको पता होगा कि ये मुझे कितनी पसंद आई थी वहाँ पे। मैं ये खाऊँगा फिर कहीं और चीज़ पे जाऊँगा। तो मैं जब से थाईलैंड से आया हूँ मुझे याद आ रही थी, तो मिल गई याद। थैंक यू। सो हियर इज़ आवर माचा आइसक्रीम। पिछली बार तो मिक्स ही ना। यार इसका अपना इसमें आ गया, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये अभी एक ना बड़ी अच्छी चीज़ हुई, तो यहाँ पर ना वो बैठने की जगह नहीं, तो मैं यहाँ बैठा हुआ सामने फुटपाथ पे, एंड मैं जस्ट इंजॉइंग, मतलब मुझे कोई फील नहीं हुआ। मगर मैं ये शवारमा वाली शॉप, यहाँ पर भाई आए, उन्होंने खुद चेयर दी, उन्होंने बैठ जाए। मैं कहा नहीं मैं ओके हूँ यहाँ पर। उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप आएँ यहाँ पर बैठे। अच्छा लगा यार, ऐसी इज़्ज़त मिलती है आपको, बाकी इट्स गुड। ओके जी, ये जो माचा आइसक्रीम थी ये तो बिल्कुल हमारी लिस्ट में नहीं थी, मगर हमारी लिस्ट में था पीना। अभी मेरा पेट बिल्कुल फुल है, मगर फिर भी मैं कुछ पीऊँगा, बिकॉज उसके बगैर तो व्लॉग पूरा नहीं होता यार, पता भी आपको। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं चलते चलते उस दिन वाली फूड स्ट्रीट में आ गया हूँ जो कि हमने रिव्यू की थी, जो दूसरी वीडियो थी कुआलालंपुर सीरीज़ की। तो आज मैं थोड़ा अर्ली हूँ तो रश भी थोड़ा कम है, तो देखते हैं। कुछ पीने के लिए देखना है, अभी खाना कुछ नहीं है यार, बस तो हो गई है। ओके जी, अनार का जूस 25 रिंगट, और बजट है भाई का लेस दैन 10 रिंगट। चीज़ बड़ी बिकती है जेली स्टिक्स, मतलब कि जेली को इस तरह स्टिक में ऐसे बेचते हैं। तो मैंने उस दिन ये पिया था लेमन पैशन फ्रूट, बहुत मज़े का था, मगर आज दोबारा ट्राई करूँगा। बाकी आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो व्हेनेवर यू कम दिस इज़ अ मस्ट। माजिंगढ़ में जिस तरह बता रहा था कि फूड स्टिक है, मतलब यार ये हलाल है सारा। चिकन स्टिक्स हैं, वो चिकन स्किन्स हैं, मतलब कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, मगर पेट में जगह होनी चाहिए। या मुझे ये शॉप नज़र आई, यहाँ पर है ये सोडा, इसमें ये कीवी की ऑप्शन है। लेट मी चेक दैट, ये है कीवी सोडा, सो लेट्स ट्राई दैट।
1 कीवी सोडा प्लीज़। ओके, तो मिल गया। सेवन में देखा, मेहनत करनी पड़ती है भाई जी। तो ये आ गया हमारा कीवी सोडा। सो लेट्स ट्राई दिस। ऐसा हमने नेचुरल कीवी नहीं डाली, आर्टिफिशियल फ्लेवर था, बट फ्लेवर काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा है। तो बाकी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर अंदर कुछ बबल्स हैं, मतलब कुछ क्या है आई डोंट नो, बाकी दिस इज़ गुड। ओके जी, तो इस मज़ेदार ड्रिंक के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस सीरीज़ को एंजॉय किया है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोस, कमेंट देम। जो चीज़ आपको अच्छी लगी है, जो चीज़ बेहतर हो सकती है, काइंडली अपनी राय से आगाह कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए उसके साथ जो कि जल्दी मलेशिया ट्रैवल करना चाह रहा है। तो ठीक है जी, आपको मिलता हूँ इंशाल्लाह कल हम वापस आ रहे हैं लाहौर में, और कल की वीडियो में मैं 2 एयरपोर्ट लाउंजेस को रिव्यू करने वाला हूँ, तो आपको मज़ा आएगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। मौजन आउट।